हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी प्री 2024 के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों का चर्चा करेंगे, जिसमें हम एमपीजीके से संबंधित जितने भी प्रश्न आयोग के द्वारा पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। तो 2023 के कुछ प्रश्न बचे हुए थे, तो हम आज के लेक्चर में पूरा का पूरा कवर करेंगे और फिर इसके बाद हम 2024 के प्रश्नों का श्रृंखला को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 25वें नंबर के प्रश्न हैं, जिसमें से 2023 के प्रश्न हैं कि मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबद्ध उत्पादों के लिए समर्पित क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबद्ध उत्पादों के लिए समर्पित क्लस्टर हैं। तो ये हैं ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं। ये प्रश्न तो बहुत ज़्यादा सिंपल प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, पंडित कुंजीलाल दुबे हैं, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। अब हम चर्चा करने वाले हैं 2024 के प्रश्नों पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, करंट अफेयर से लिया गया है कि मध्य प्रदेश की पैरा कैनो खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है प्राची सिंह है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, इसमें कौन से कोट सही है, इसे बताना है कि यह मध्य प्रदेश में मिलेट यानी मोटा अनाज को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट है कि यह पूरे मध्य प्रदेश में लागू है। यह योजना 2023-24 से 2025-26 तक अवधि तक है। इससे हम कोट के माध्यम से समझते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 1, 2 और 3। चौथा नंबर का, हाँ, ये तीनों सही है। यह मध्य प्रदेश में मिलेट मोटा अनाज के रूप में प्रोत्साहित करती हैं। यह पूरे मध्य प्रदेश में लागू है और यह योजना 2023-24 से 25-26 तक इसकी वैलिड है। इस प्रश्न में तीनों ऑप्शन सत्य है, यानी सही है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक नाच गायन शैली से संबंध है। ओम प्रकाश शर्मा है, जो कि ये नाच हमारे मध्य प्रदेश के संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लमेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी है। लमेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित है। तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी जो कि मंगलनाथ उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन होता है। तो सर्वाधिक सोयाबीन देखें तो इंदौर में होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में प्रारंभ में सोयाबीन कहाँ पर हुआ है। तो प्रारंभिक जो किया है देवास डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट है कि 2021-22 के अनुसार
मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है? 2021-22 में मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की एक कंपनी के सहयोग से हुई है? ये है ब्रिटेन की कंपनी है। अगला प्रश्न हमारा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कि भोपाल है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? 4 राज्यों की भागीदारी है। तो ये सरदार सरोवर परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? तो दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा जो कि यह मानसून की बंगाल की खाड़ी से होती है, अधिकतर वर्षा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा होता है? यह हुआ है। तो मध्य प्रदेश में बेसाल्ट क्रम की चट्टानों में काली मिट्टी पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? कि 1973 में किया गया है। बांस का राष्ट्रीयकरण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विंध्यन स्कॉर्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो विंध्यन स्कॉर्पलैंड का दक्षिणी भाग, इसे हम भांडेर पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? ये है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सही जोड़ी मिलान करना है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में जिलों में उनके अनूठे उत्पाद के लिए मिलाएं। जिला है एक तरफ उत्पाद है। अशोकनगर केले, खरगोन, महेश्वरी साड़ी और टाइगर प्रिंट। बुरहानपुर चंदेड़ी साड़ियाँ, मंदसौर लहसुन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिए गए हैं पहला का सी दिया गया। अशोकनगर जो कि यह चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। खरगोन जो कि यह महेश्वरी साड़ी और बाघ प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। बुरहानपुर जो कि यह केले के लिए प्रसिद्ध है और वहीं मंदसौर ये लहसुन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 3, 2, 1, 4। ये इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है कि मोहनखेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये है धार डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें गलत युग्म चुनना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। एक तरफ अभयारण्य है और एक तरफ जिला है। बोरी जो कि यह होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। गगऊ अभयारण्य यह पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है। करेरा यह शिवपुरी में है, जबकि घाटी गांव जो है यह इंदौर में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि गम्मत लोकनाट्य का सूत्राधार क्या कहलाता है? तो गम्मत को हम कोकड़घर्या के नाम से जाना जाता है, कोकड़घर्या के नाम से। अगला हमारा प्रश्न आ जाता है कि शंकरराव पंडित का संबंध किस विधा से संबंधित है? शंकरराव पंडित का एक ख्याल गायकी के रूप में विख्यात है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति के क्षेत्र में सम्मिलित कीजिए।
राजा मर्दन सिंह कहाँ के थे? दौलत सिंह, राजा दौलत सिंह, राजा बखत बली, मुराद अली। तो राजा मर्दन सिंह जो किया भानपुर रियासत के थे, और वहीं दौलत सिंह जो कि नेमावर के क्षेत्र से। राजा बखत बली जो कि सागड़ रियासत से। मुराद अली जो कि महू से हैं। तो ये 2, 1, 3, 4 हो जाएंगे। दोस्तों आज का वीडियो हम इन्हीं प्रश्नों पर अध्ययन किया, तो आप लोगों को अनुमान हो गया कि MPPSC में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। न ज़्यादा हार्ड रहती है, न ज़्यादा सिंपल रहती है। मीडियम लेवल के प्रश्नों पर आयोग पूछता है। तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि हम इस रिवीजन सीरीज में प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, और लास्ट में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2025 के प्रश्नों पर। इसके बाद हम उसी के आधार पर MPGQ को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि ये क्लासेस आप लोगों के ही निर्धारित समय को देखते हुए चलेगी। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।